दोस्तों, दुनिया में डेथ्स कई तरीके से होती हैं। सुसाइड, क्राइम्स, बीमारी या एक्सीडेंट्स। हम घर से अपनी फैमिली से मिलने के लिए निकले और पहुंचे ही ना। बच्चे समर वेकेशंस में अपने दादा दादी, नाना नानी के घर जाने के लिए निकले पर पहुंच ही ना पाए। एक फादर अपने न्यूली बॉर्न बेबी को पहली बार देखने के लिए निकले अपने घर के लिए पर पहुंच ही ना पाए। भाई बहन, माँ बाप, बीवी, बच्चे, दोस्त, हर तरीके का रिलेशन था उस दिन उन 300 लोगों की गिनती में जो 2 जून 2023 को उड़ीसा एक्सीडेंट में मारे गए। उस दिन उस ट्रेन एक्सीडेंट में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन को न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया के थ्रू ये पता चला होगा कि इंडिया की एक स्टेट है उड़ीसा, जहां पर एक ट्रेन एक्सीडेंट में काफी सारे लोग मारे गए। और उन्हीं न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया से लोगों को यह भी पता चला होगा कि हर बार की तरह इस बार भी इस ट्रेन एक्सीडेंट में सिर्फ सरकार की ही गलती थी। एक्चुअली में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसकी गलती की वजह से हुआ, ये सभी डिटेल्स अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इसी के लिए इस इंसिडेंट की कुछ डिटेल्स हम आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लाए हैं, जिनके बेसिस पर आप उस इंसिडेंट की रियलिटी को समझ सके और उसके बेसिस पर ही आगे सोच सके। तो पहले बात करते हैं कि हुआ क्या था और हुआ कैसे था। जिन ट्रैक्स पर यह एक्सीडेंट हुआ वो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट के भांगर स्टेशन के आसपास के ट्रैक्स थे। इस एक्सीडेंट में 2 ट्रैक्स इन्वॉल्व थे और वो दोनों ही एक्टिव ट्रैक्स थे। पहले ट्रैक का नाम था अप मेन लाइन ट्रैक और दूसरे ट्रैक का नाम था डाउन मेन लाइन ट्रैक। इन दोनों ट्रैक्स के साइड में 2 लूप ट्रैक्स भी थे। लूप ट्रैक्स को बेसिकली ट्रेन वेटिंग जोन की तरह यूज करा जाता है। जितने भी लोग रेगुलरली ट्रेन से ट्रेवल करते होंगे उन लोगों ने ये जरूर एक्सपीरियंस करा होगा कि उनकी ट्रेन को कभी ना कभी कुछ देर के लिए रोक दिया गया है और दूसरी ट्रेन को वहां से क्रॉस कराया जा रहा है। बेसिकली नॉर्मल ट्रेन को शताब्दी जैसी ट्रेन के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि शताब्दी ट्रेन हाई स्पीड में क्रॉस होती हैं। और जहां पर उन नॉर्मल ट्रेन को रोका जाता है उन ट्रैक्स को बोला जाता है लूप ट्रैक्स। तो लूप ट्रैक को यूज करा जाता है कि अगर किसी ट्रैक पर शताब्दी जैसी फास्ट ट्रेन आ रही है बट उस ट्रैक पर ऑलरेडी एक स्लो ट्रेन चल रही है, तो कुछ देर के लिए उस स्लो ट्रेन को लूप ट्रैक पर रोक दिया जाता है, जिससे कि शताब्दी जैसी फास्ट ट्रेन क्रॉस हो सके और उसके बाद वो स्लो ट्रेन वापस से ट्रैक पे आ सके। तो उस दिन शाम के 4:30 बजे के आसपास ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसे बंगाल में हॉस्पिटल एक्सप्रेस भी बोला जाता है, क्योंकि इस ट्रेन में बंगाल से तमिलनाडु बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास लोग अपना इलाज करवाने जाते हैं और इन्हीं पेशेंट्स की वजह से ये ट्रेन मोस्टली ओवर क्राउडेड ही रहती है। तो जब ये शालीमार एक्सप्रेस अपने अप मेन ट्रैक पर थी तो उसी ट्रैक पर शालीमार एक्सप्रेस से आगे एक मालगाड़ी भी चल रही थी। उस मालगाड़ी में था आयरन ओर जिसे एक्सट्रैक्ट करके आयरन बनता है। शालीमार एक्सप्रेस अपने अप मेन ट्रैक से अपनी स्पीड में क्रॉस हो सके, उसके लिए उस मालगाड़ी को उस अप मेन ट्रैक के लूप ट्रैक पर कुछ देर के लिए रोक दिया गया। उसी टाइम पर एक और ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर था 12864 यशवंत कौर एक्सप्रेस, उस ट्रेन को सेम टाइम पर मेन डाउन लाइन ट्रैक से क्रॉस हो जाना था। इन दोनों ही ट्रेन को महानगर स्टेशन पर नहीं रुकना था, बल्कि एक दूसरे को क्रॉस करके अपने अपने रास्ते निकल जाना था। पर ऐसा नहीं हुआ। उस दिन हर बार की तरह ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर नहीं निकली, बल्कि उस दिन इन दोनों ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की शुरुआत हुई शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस से। ट्रेन चलती हैं सिर्फ सिग्नल्स के बेस पर। ट्रेन के पायलट, जिनको बोला जाता है लोकोमोटिव पायलट, उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो पायलट दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ट्रेन की स्पीड को मैनेज करते हैं। किसी भी ट्रेन को नॉर्मल ट्रैक से लूप ट्रैक में डाइवर्ट करने के लिए ट्रैक को चेंज करना पड़ता है और जब भी ट्रैक को चेंज करा जाता है उस टाइम पर सिग्नल होना चाहिए येलो, ताकि उस सिग्नल के बेस पर लोकोमोटिव पायलट अपनी ट्रेन की स्पीड को कम कर सके और इजीली उस ट्रेन को नॉर्मल ट्रैक से एक लूप ट्रैक में डाइवर्ट कर सके। ट्रेन के ट्रैक को चेंज करने का प्रोसेस और ट्रेन को सिग्नल देने का प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर ट्रेन को अपने रेगुलर ट्रैक से अपने डेस्टिनेशन पे बिना रुकावट के जाना है तो सिग्नल रहेगा ग्रीन, जिससे कि ट्रेन अपनी फुल स्पीड में अपने डेस्टिनेशन पर जा सके। बट अगर ट्रेन के ट्रैक को किसी और ट्रैक में जाने के लिए चेंज कर दिया गया है तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल येलो हो जाएगा। आज भी कहीं कहीं पर ट्रैक्स को चेंज मैन्युअली करा जाता है, बट जिन ट्रैक्स पर ये एक्सीडेंट हुआ वो ट्रैक्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्स थे। और उस दिन हुआ ये कि जब मालगाड़ी को
अप मेन ट्रैक से लूप ट्रैक पर लाने के लिए उस ट्रैक को डाइवर्ट करा गया, तो वो ट्रैक इजिली डाइवर्ट हो गया और सिग्नल भी येलो हो गया। बट जब कुछ देर बाद शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस वहां से निकल रही थी, तो उस शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस के लोकोमोटिव पायलट को सिग्नल दिया गया ग्रीन कि आप इस ट्रेन को फुल स्पीड पर अप मेन ट्रैक से निकाल सकते हैं। बट उस सिग्नल के अकॉर्डिंग, उस ग्रीन सिग्नल के अकॉर्डिंग वो ट्रैक सीधा नहीं हुआ। वो ट्रैक अब भी लूप ट्रैक की तरफ ही मुड़ा हुआ था, जहां पर ऑलरेडी आयरन ओर से भरी मालगाड़ी खड़ी हुई थी। और शालीमार एक्सप्रेस उस दिन हर दिन की तरह अपने अप मेन ट्रैक पर फुल स्पीड पर चल रही थी। उस ट्रेन की मैक्सिमम अलाउड स्पीड थी 130 किलोमीटर पर आवर, और सिग्नल ग्रीन होने की वजह से उस ट्रेन का लोकोमोटिव पायलट उस ट्रेन को 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस अप मेन ट्रैक पर चला रहा था। बट पायलट ये नहीं जानता था कि ग्रीन सिग्नल के अकॉर्डिंग वो ट्रैक सीधा हुआ ही नहीं, और वो ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधा जाकर घुस गई लूप ट्रैक में। और ये बात तो ऑब्वियस है कि ट्रेन क्या कोई भी व्हीकल इतनी ज्यादा तेज स्पीड में किसी भी तरीके का सडन टर्न ले ही नहीं सकता है। शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस का इंजन सीधा जाकर टकराया लूप ट्रैक में खड़ी मालगाड़ी से, और ज्यादा स्पीड होने की वजह से शालीमार एक्सप्रेस के सभी कंपार्टमेंट एक दूसरे से अलग हो गए। मालगाड़ी भरी हुई थी आयरन ओर से, जिसकी वजह से मालगाड़ी काफी स्टेबल थी और मालगाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट शालीमार एक्सप्रेस के सभी कंपार्टमेंट्स एक दूसरे से अलग होकर बिखर गए, और कुछ कंपार्टमेंट्स अप मेन लाइन ट्रैक से जाकर डाउन मेन लाइन ट्रैक पर गिर गए। सेम टाइम पर डाउन मेन लाइन ट्रैक पर आ रही थी यशवंत कौर एक्सप्रेस, जो सीधा आकर टकराई शालीमार एक्सप्रेस के कंपार्टमेंट से, और यशवंत कौर एक्सप्रेस भी इस मेजर एक्सीडेंट का पार्ट बन गई। इस ट्रेन एक्सीडेंट में टोटल 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। एक्सीडेंट होते ही आसपास के लोकल लोगों ने, पुलिस ने और हॉस्पिटल्स ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया, और हर उस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करी जो भी तरीका उस टाइम पर पॉसिबल था। बट अनलकीली, जो कि हमारे देश में हर बार की तरह होता ही है, जिस टाइम पर लोगों को सिर्फ हेल्प देने की बात करी जानी चाहिए थी, उस टाइम पर कुछ लोगों ने सामने आकर अपना अपना ब्लेम गेम शुरू करा। रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा गया, बीजेपी गवर्नमेंट की गलती बताई गई, नरेंद्र मोदी को गाली देनी शुरू हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां तक कि कुछ लोगों ने इस एक्सीडेंट को रिलीजन के साथ भी कनेक्ट कर दिया। एक्सीडेंट के एक ड्रोन शॉट के बेस पर एक बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जहां पर जिस स्पॉट पर एक्सीडेंट हुआ उसी के पास एक मस्जिद भी थी, तो ये एक्सीडेंट मुस्लिम कम्युनिटी ने कराया है। जिस बिल्डिंग को पॉइंट करके लोग ये बात कर रहे थे, वो बिल्डिंग एक्चुअली एक चर्च की बिल्डिंग थी। हमारे देश के कुछ बड़े अधिकारी, रेलवे मिनिस्टर और यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर उस साइट पर विजिट करा। ऐसे टाइम पर, ऐसे स्पॉट पर जाकर शायद पर्सनली आप कुछ हेल्प लोगों की ना कर पाए, बट आपके जाने से ये जरूर लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यही करा हमारे रेलवे मिनिस्टर और हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने उस साइट पर जाकर। बट सभी का सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, और वो रीजन है क्या? रेलवे बोर्ड की मिनिस्टर जया वर्मा सिन्हा ने एक्सीडेंट के बाद एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और सीरियस है, उन्होंने ये कंफर्म करा है कि ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिखाया गया था, जिसकी वजह से ट्रेन इतनी स्पीड में थी, और यही इंफॉर्मेशन भी मिली है ट्रेन के डेटा चैम्बर से। जया वर्मा सिन्हा ने यह भी कहा कि ये ट्रैक और सिग्नल का प्रोसेस रोज इंडिया में लाखों बार यूज करा जाता है, और ये प्रोसेस एक एरर प्रूफ प्रोसेस है, जिसमें ग्लिच होने के चांसेस 0.0001% के हैं, मींस बिल्कुल ना के बराबर। बट ये प्रोसेस भी है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस ही है, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, और उस दिन यही हुआ। शायद उस दिन किसी शॉर्ट सर्किट या वायर डैमेज की वजह से वो सिग्नल तो ग्रीन हो गया, बट वो ट्रैक सीधा नहीं हो पाया। सिग्नल इशू की वजह से ये कोई पहला ट्रेन एक्सीडेंट नहीं था जो कि इंडिया में हुआ है। 2005 में गुजरात की साबरमती एक्सप्रेस में बिल्कुल सेम तरीके का एक्सीडेंट हुआ था, जिस ट्रेन को लूप ट्रैक में ले जाने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। बट आज तक उस एक्सीडेंट की कोई भी रियल या एक्चुअल थ्योरी सामने नहीं आ पाई है कि वो एक्सीडेंट अगर हुआ था तो हुआ कैसे था। उड़ीसा के इस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद
कुछ लोगों ने यह भी बोला कि इंडियन रेलवे ने 2012 में एक कवच सिस्टम लॉन्च करा था, जिसके लॉन्च के टाइम पर रेलवे मिनिस्टर ने यह बोला था कि इस कवच सिस्टम से इंडियन रेलवेज में एक्सीडेंट 100% खत्म हो जाएंगे। इस कवच सिस्टम में एरर आने के चांसेस 1 in 10 years है। यह कवच सिस्टम पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने वंदे भारत ट्रेन 2.0 में लगाया था। इस कवच सिस्टम को हमारी गवर्नमेंट ने लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था कि अगर दो ट्रेन सेम ट्रैक पर है तो कैसे कवच सिस्टम होने की वजह से दोनों ट्रेन्स ने ऑब्स्ट्रक्शन को 10 किलोमीटर से ही डिटेक्ट कर लिया और अपनी स्पीड को नीचे लाकर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ला दिया। बट उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस का और यशवंत कौर एक्सप्रेस का, इन दोनों ही ट्रेन में कवच सिस्टम नहीं था। इसके ऊपर हमारे रेलवे मिनिस्टर ने यह बोला कि अगर इन ट्रेन में कवच सिस्टम होता भी तो भी इस एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता था। शालीमार एक्सप्रेस के सामने ऑब्स्ट्रक्शन तब आया जब शालीमार एक्सप्रेस लूप ट्रैक की तरफ मुड़ गई और उस टाइम पर शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे रोका जा ही नहीं सकता था। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि 2012 में कवच सिस्टम लॉन्च हुआ था, बट आज तक कवच सिस्टम इंडियन रेलवे के सिर्फ 5 मेन सेंटर्स चेन्नई, गुवाहाटी, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, इन्हीं सेंटर्स पर जो ट्रेन कनेक्ट होती हैं उनमें से कुछ ट्रेन पर ही ये कवच सिस्टम लगाया गया है। जब भी इंडिया में इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है तो सब लोग मिलकर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की बुराई करने में लग जाते हैं। बट अगर एक्चुअली में देखा जाए, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मींस बीजेपी गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवेज में जो चेंजेस करे हैं, जो इंप्रूवमेंट्स करे हैं, वो आज तक कभी भी इंडियन रेलवेज में नहीं हो पाए हैं। आज इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट्स का रेशियो 0.5% है। 1990s में हर साल इंडिया में लगभग 350 से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स होते थे। अगर देखा जाए, हर रोज एक ट्रेन एक्सीडेंट 1990s में हो रहा था। और अगर बात करें 2022 और 2023 की, मतलब लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर इंडिया में सिर्फ 48 ट्रेन एक्सीडेंट्स ही हुए हैं, जिनमें टोटल 16,000 के आसपास लोग मारे गए। और यह जानकर आपको बहुत ही हैरानी होगी कि इन 16,000 में से 12,000 लोग सिर्फ वो हैं जो कि या तो ट्रेन से गिरकर मारे गए हैं या फिर वो लोग उन क्रॉसिंग्स पर मारे गए हैं जहां पर फाटक लगने के बाद भी लोग रेलवे क्रॉसिंग्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जब बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में पावर में आई, उस टाइम पर इंडिया में 9,500 अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग थी, जिन रेलवे क्रॉसिंग पर कोई भी मैन पावर डिप्लॉयड नहीं था। और इसे ठीक करने के लिए 2019 तक 9,500 अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स पर या तो मैन पावर डिप्लॉय कर दी गई और जहां पर मैन पावर डिप्लॉय नहीं करी जा सकती थी, उस रेलवे क्रॉसिंग को परमानेंटली क्लोज कर दिया गया। हमारी गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज को इंप्रूव करने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जो वो कर सकती है, और इस बात का दावा हर वो पर्सन कर सकता है जो कि रेगुलरली काफी टाइम से या तो इंडियन रेलवेज में ट्रेवल कर रहा है या फिर उस पर्सन ने काफी टाइम बाद आज इंडियन रेलवेज से ट्रेवल करा है। चाहे बात करें इंडियन रेलवेज की IRCTC एप्लीकेशन की या फिर बात करिए रेलवे प्लेटफॉर्म्स की, चाहे आप देखें रेलवे का फूड या फिर आज आप देख सकते हैं रेलवे की साफ सफाई, हर एक डिपार्टमेंट में हमारी गवर्नमेंट ने ड्रास्टिक चेंज कर दिया है। और जिन डिपार्टमेंट्स में पूरी तरीके से चेंज नहीं हो पाया है, उन डिपार्टमेंट्स को चेंज करने के लिए और बेटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और इंडियन रेलवेज काम कर ही रही है। इंडियन रेलवेज का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आज भी इंडियन रेलवे से जो लोग मैक्सिमम ट्रेवल करते हैं वो लोग या तो मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास हैं, जिनकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज के चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ट्रेन को बनाया ही इसलिए था कि इंडिया में हर एक लेवल का इंसान मिनिमम बजट में पूरे देश को ट्रेवल कर सके। और इसी ड्रॉबैक की वजह से इंडियन गवर्नमेंट हर साल अपना टारगेटेड बजट निकाल ही नहीं पाती है। 2017 में हमारी गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोच करके एक फंड स्टार्ट करा था। यह फंड स्टार्ट करा गया था इंडियन रेलवेज को मेंटेन करने के लिए। जब यह फंड स्टार्ट करा गया था उस टाइम पर इस फंड में 1 लाख करोड़ रुपए थे जो कि यूज होने थे इंडियन गवर्नमेंट को मेंटेन करने के लिए। बट इस फंड को स्टार्ट करने के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे से एक शर्त रखी थी कि इस फंड में हर साल 15,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, जिनमें से 10,000 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट डालेगी और 5,000 करोड़
इंडियन रेलवेज को डालने हैं, इंडियन रेलवेज से ही निकालकर। बट पिछले 3 सालों से इंडियन रेलवेज ये अमाउंट इस फंड में डाल ही नहीं पाई, जिसकी वजह से जो पैसा इस फंड में फिलहाल है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अग्रेसिवली अपने को इंप्रूव करने में लगी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन रेलवेज फंड का पैसा खुद को इंप्रूव करने में तो लगा रही है, बट इस फंड में पैसा डालने के लिए रेज नहीं कर पा रही है। वी होप कि इंडियन गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी ऐसा कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेगी जिससे कि हर कैटेगरी के लोग इंडियन रेलवे से और इंडियन ट्रेन में ट्रेवल करना पसंद करेंगे। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। ये था एक छोटा सा ब्रीफ उड़ीसा एक्सीडेंट का और हमारी इंडियन रेलवेज का। हम लोग जरूर प्रे करेंगे कि जो कैजुअलिटीज उड़ीसा एक्सीडेंट में हुई हैं उनकी फैमिलीज को यह दुख झेलने की हिम्मत मिले। 300 लोग देखने में और सुनने में एक ग्रुप की तरह लगते हैं, बट किसी के मरने का दुख सिर्फ वही समझता है जिसके खुद के घर से कोई मरता है। वी विल ऑल्सो प्रे कि फ्यूचर में इस तरह के इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स ना हो और जितने भी लोग इस उड़ीसा एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए हैं वो भी जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सके। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप you like the content. Be healthy, keep growing, keep supporting and keep traveling.